में जो छुपाया गया वो जानिए। यह औरंगजेब वही शख्स है जिसने अंग्रेजों को सबसे पहले भारत छोड़ के जाने को कहा था। सन 1686 में इस मुगल शासक ने पहली बार भारत में अंग्रेजों को भारत से निकलने को कहा, वो भी सूरत में। अगर ना आए यकीन तो गूगलवा कर लेना। मुसलमान था। अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग 200 साल पहले लगभग लड़ी गई, जिसको लड़ने वाला नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल में जिसने ये लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, पहली लड़ाई। याद रखना, कहीं भी अंधभक्त नजर आए तो उनसे सवाल करना, उनका इतिहास नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजों का गू चाटते थे। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की जंग गूगल कर लेना, नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे। हालांकि यह भारत की पहली जंग थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि ये हार गए थे और मारे गए थे। पहला शहीद भारत की आजादी के लिए मुसलमान था, नाम था नवाब सिराजुद्दौला। याद रखना, इस कान में घुसा के जिस्म में अपने खून के अंदर इस नाम को बसा लेना। याद रखना, 1757 में सिराजुद्दौला को धोखे से अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। इसके बाद 1782 में भारतवासियों को एहसास हुआ कि हम जीत सकते हैं। और वो एहसास कब हुआ? जब नवाब हैदर अली ने 1782 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, जिस जंग में जीत के साइन, जीत के आसार देखे गए। और नवाब हैदर अली और इनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1791 में दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, जो घमासान जंग। अब आप जान लीजिए एक नई बात, नवाब हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के बाप, ये वो इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों की औकात भी नहीं थी मिसाइल देखने और झेलने की, जिसके बाद नवाब हैदर अली ने लगातार मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और फिर उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 20 साल तक उन्हीं मिसाइल को एडवांस बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1791 में टीपू सुल्तान लगातार अंग्रेजों पर मिसाइल दाग रहे थे और इनके वालिद साहब 1782 में पहले ही सबसे पहले मिसाइल मार चुके थे। और टीपू सुल्तान भारत का पहला ऐसा जनरल था जिसने लगातार मिसाइल अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। आपको बता दूं कि उन्हीं मिसाइलों के सैंपल को देख के उसको अंग्रेजों ने कॉपी किया, ब्रिटिश ने कॉपी किया। उसके बाद उस मिसाइल को अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ उन मिसाइलों का अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है और बड़ी जानकारी यह है कि टीपू सुल्तान और उनके वालिद के पास, उनके बाप के पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी। अंधभक्त नहीं थे वो, वहां होते वो भी गोबर करते, वहां गोबर फेंक के मार दूंगा, दाढ़ी पकड़ के आग लगा दूंगा, ये वहां भी यही करते। लेकिन वहां पर ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं थे वहां पर, नजर क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि ये अंग्रेजों का गू चाट रहे थे। सुनो, अभी तो बेटा शुरुआत हुई है। 1824 से लेकर 1831 के बीच में एक मुहिम चली अंग्रेजों के खिलाफ, सबसे बड़ी मुहिम, जिसका नाम था मुजाहिद मूवमेंट। जी हां, इसको चलाने वाले सैयद अहमद शहीद थे, जिन्होंने मुजाहिद मूवमेंट चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ ये मुजाहिद मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को अंग्रेजों से, ब्रिटिश से आजाद करवा लिया। और ये सैयद अहमद शहीद जो थे, ये खलीफा नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन इनकी आजादी जो इन्होंने अंग्रेजों से वो इलाका, वेस्ट का इलाका आजाद कराया था, वो ज्यादा लंबे समय तक इनके हाथ में नहीं रहा। 1831 में अंग्रेजों ने इनको शहीद कर दिया, मार डाला। समझ रहे हो दोस्तों? पहली जंग लड़ने वाला मुसलमान ही था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। पहली मिसाइल जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में इस्तेमाल करी वो मुसलमान। और दोस्तों, जो पहली जंग जीती, जो पहला इलाका आजाद कराया अंग्रेजों से,
वो आजाद कराने वाला भी मुसलमान, जिसका नाम सैयद अहमद शाहिद, जिनको 1831 में अंग्रेजों के द्वारा कत्ल कर दिया गया। इसके बाद आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर ने आजादी की जंग में अपने आप को झोंका। आजादी की जंग को लीड करने वाले बहादुर शाह जफर 1857 में उन्होंने सारी ये जंग का कार्यकाल अपने ऊपर संभाल लिया, सारा कामकाज संभाल लिया। पूरे भारत में ये अलग लेवल की जंग हो गई, यानी जब अंग्रेजों के खिलाफ हर जगह से आवाज उठने लगी पूरी कंट्री में, उस वक्त बहादुर शाह जफर इसको लीड कर रहे थे। लेकिन 10 मई 1857 को पहले से ही जो ब्रिटिश शासन में भारतीय काम कर रहे थे, उन्होंने भी धीरे धीरे बगावत करना शुरू कर दी थी। इसके बाद 31 मई को, उसी महीने के आखिर में, बहादुर शाह जफर ने ऐलान जंग जब किया, तो जो लोग पहले से बगावत कर चुके थे उनको बहुत फायदा मिला। यानी बहादुर शाह जफर और जो बगावत कर रहे थे सरकार के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ, उन दोनों को मिलकर काम करने में, आजादी के लिए काम करने में बहुत फायदा हुआ, और उसको लीड करने वाले बहादुर शाह जफर थे। आज मुसलमानों का गला काटने की बातें इसी भारत में की जा रही हैं, जिस भारत की मिट्टी में, जिस देश की मिट्टी में सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून है और सबसे पहला खून मुसलमान का है। आपको बता दूं, आज मुल्ला मुल्ला बोल के मौलवियों को बदनाम किया जाता है, मुल्ला कटमुल्ला बोला जाता है। इन आतंकियों के द्वारा मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन इनकी औकात यही है कि इनका इतिहास नहीं है। मुसलमानों का इतिहास एक और आप जान लीजिए। सन 1857 की क्रांति, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। 1857 की क्रांति में 5 लाख मुसलमानों को मार दिया गया। जी हां, अंग्रेजों के द्वारा 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा मौलाना और उलमाए कराम मौजूद थे। यानी सबसे ज्यादा उलमाए दीन सबसे पहले मारे गए। सबसे पहले मरने वाला मुसलमान, सबसे पहले शहादत देने वाला मुसलमान, सबसे ज्यादा मरने वाला, शहीद होने वाला मुसलमान, और सबसे ज्यादा आगे रहने वाला अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान। इसी 1857 की क्रांति में जब 5 लाख मुसलमानों को और साथ में 5000 मौलवी उलमाए दीन को कत्ल कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा शहीद करवा दिया गया, उस 1857 की क्रांति में ग्रैंड ट्रंक रोड से, यानी कलकत्ता से दिल्ली तक, सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ होते हैं, इस ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक कोई भी ऐसा एक पेड़ बाकी नहीं था जिस पेड़ पर मुसलमान यानी उलमाए दीन, उलमा, मौलवियों को मारकर ना लटकाया गया हो। 1857 की क्रांति में कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक सड़क के दोनों तरफ मुसलमान मौलवियों की जो लाशें लटक रही थीं, आज उन लाशों को छुपाया गया, आपसे छुपाया गया। लेकिन फख्र करो मुसलमानों, डरना छोड़ दो। हमारे पूर्वज अगर उस वक्त डर रहे होते तो आज हमारा मुल्क आजाद नहीं होता। हालांकि आज भाजपा ने फिर से हमारे देश को कैद कर दिया है। भाजपा ने पूरे देश को धीरे धीरे बेच दिया है, और अगर सही मायनों में देखा जाए तो अब भारत और भारत के लोग आजाद नहीं है। भारत के उलमाए दीन को ये मुल्ला कटमुल्ला बोल के काटने की बात करते हैं। उन्हीं उलमाए दीन ने उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया था सबसे पहले, और उलमाए दीन ने भारत को दारुल हर्ब बोल दिया था, यानी एक ऐसी जगह जो दुश्मन के हाथ में है और हमें उसको आजाद कराना है। जिहादी जिहादी बोल के आज सुअर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, खुद अपनी दिमाग की गंदगी से किसी भी चीज को जिहाद कह देते हैं, और मुसलमान को अकेला पकड़ के, गरीब मुसलमान को अकेला पकड़ के, उसकी 6 साल की बेटी के सामने उसको मार के उससे जय श्री राम बुलवा के सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी गरीब मुसलमान को अकेले में मारते हैं। 4-5 साल के बच्चे को जब वो मंदिर में जाता है पानी पीने तो उसको मारा जाता है और कहा जाता है ये जिहादी है। जब मुसलमान कोई भी गलती कर दे तो उसको जिहाद से जोड़ दिया जाता है। और मैं बता दूं कि जिहाद क्या था। यह जिहाद था
अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने वाले उलमाए दीन, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े जिहाद की घोषणा कर दी थी। इस जिहाद में जब उलमाए दीन और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और जिहाद का ऐलान किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस की जाती थी। 19वीं सदी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई और आपको बता दूं कि ये उलमाए दीन जिन्होंने प्लानिंग करी, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लानिंग करी अंग्रेजों के खिलाफ। आज नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे आतंकवादी उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की बात करते हैं और सरकार ऐसे ही आतंकियों को Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, पुलिस ये सब देती है। समझ में आ रहा है आज किसकी सरकार है? सब समझ में आ रहा है। जो उस वक्त अंग्रेजों का गू खाते थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज वो बादशाह बन गए हैं। और आज वही कहते हैं ना, इंसान का मिजाज कभी नहीं बदलता। कल उनके पास ताकत नहीं थी तो वो काम वो नहीं कर पाए, आज ताकत आ गई है तो वो सब काम कर रहे हैं जो अंग्रेज कर रहे थे और जो अंग्रेज करना चाह रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ एक और तहरीक चलाई गई जिसका नाम रेशमी रुमाल है। जो भी कह रहा हूं गूगल करने में सारी जानकारी मिल जाएगी।